अस्सलाम वालेकुम। मेरे से साची आर्ट के बारे में बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं लोगों की, तो वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगी आज। कई लोग ये भी कह रहे थे कि साची आर्ट पे काम बिकता भी है या नहीं, तो साथ-साथ मैं अपना कुछ काम करूँगी और साथ-साथ मैं आपकी कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साथ-साथ एक और सवाल भी लोगों ने पूछा है कि कार्ट में चीज़ें लोग डाल लेते हैं लेकिन ख़रीदते नहीं हैं, उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। पहली कन्फ्यूजन जो मैंने देखा है लोगों में है वो ये है कि साची आर्ट में कार्ट में लोग काम डाल लेते हैं लेकिन ख़रीदते नहीं हैं, तो उसमें एक्चुअली एक ग्लिच है। आप उसी को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो कभी आएगा कि 2 लोगों की कार्ट में है, उसी को रिफ़्रेश करेंगे तो आएगा 1 की कार्ट में है, और कभी आएगा कि किसी की कार्ट में नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और साची आर्ट एक्चुअली बहुत इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को। उन्होंने विजुअली भी आपको दिखाया हुआ है कि रूम में बहुत सारी ऑप्शंस दिखानी शुरू कर दी हैं। इट्स रियली इम्प्रूविंग एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और डैशबोर्ड भी चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो वो ये चीज़ भी इम्प्रूव कर ही लेंगे। आई होप उन्होंने बायर्स को चार्म करने के लिए आई थिंक नहीं किया हुआ, उसमें कोई फॉल्ट है तो हम उनको बता भी सकते हैं कि कोई फॉल्ट है, लेकिन अगर वो कोई सर्वे करें तो मैं बता दूंगी उनको, आप लोग भी बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये ऐसा कुछ फॉल्ट सा लग रहा है मुझे। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की कार्ट में हो वो चीज़, मगर वो समटाइम्स नज़र आता हो कि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। पर ओवरऑल ये है कि कार्ट में मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि अगर आपको लगे कि कार्ट में किसी ने डाला हुआ है काम, तो फिर क्या करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंफ्यूजन जो है ना वो ये है लोगों की कि आपकी जो वीडियो है, यानी कि मेरी वीडियो जो है वो अप टू डेट है या नहीं, जो मैंने साची आर्ट का अकाउंट खोलने की बनाई है। तो मेरे ख्याल से कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, पेमेंट ऑप्शन चेंज नहीं हुई। अभी रिसेंटली मेरी मदर की पेंटिंग सेल हुई है वहाँ पे, तो कोई ऐसे चेंज मेरा नहीं ख्याल के हुआ है। लेकिन अकाउंट खोलते हुए अगर आपको लगे कि कुछ चेंज हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। कोई स्टेप ऐसा है जो मेरी वीडियो में मिसिंग है और अब उन्होंने ऐड कर दिया है तो आप मुझे बताएं, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो ये है कि साची आर्ट पे काम बिकता भी है या नहीं बिकता। अभी मैं आपको बताया कि मेरी मदर की एक पेंटिंग बिकी है, तो मेरी जो अम्मी है वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है और मेरे से भी सच नहीं सीखा। मैंने तो एजुकेशन लिया है आर्ट का, मगर उनकी फील्ड कुछ और थी, जोग्राफी वगैरह थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा, फाइन आर्ट्स अवेलेबल नहीं था या व्हाटएवर, मगर बहुत ज़्यादा उनको शौक़ है और उन्होंने बहुत सा आर्ट किया हुआ है काफ़ी पहले। और अब उन्होंने दोबारा से जब ज्वाइन किया था और दोबारा से शुरू किया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी पहले, काफ़ी अरसे के बाद काम किया था, तो कलर्स भी मिक्स हो जाते थे। यानी कि जब वो ग्रीन को लैंडस्केप बनाती थी तो ग्रीन सारे एक ही टोन में आ जाते थे। तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करके काम शुरू किया था। उनकी काफ़ी अरसे बाद अब सेल हुई है जाके पहली, तो साची आर्ट ने उनको अलबत्ता रिकॉग्नाइज भी किया था, उन्होंने उनको फीचर किया था किसी अपनी कलेक्शन में। तो उसके बाद एक बैज मिल जाता है आपको कि ये आर्टिस्ट जो है फीचर हुआ है, तो काफ़ी एडवांटेज होता है उसका। तो साची आर्ट पे ऐसा नहीं है कि काम दिखता नहीं है, और आप अगर रेगुलरली काम नया लगाते हैं ना तो साची आर्ट वाले ईमेल भी करते हैं, एक न्यूज़ लेटर भेजते हैं कि इस आर्टिस्ट ने जिसका काम अपने कार्ट में डाला था इसने नया काम लगाया है। या फिर आप प्राइस कम करते हैं तब भी न्यूज़ लेटर जाता है, प्राइस बढ़ाते हैं तब भी न्यूज़ लेटर जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, इसकी वर्थ बढ़ गई है। इस तरह की चीज़ें वो लोग बहुत करते रहते हैं। तो आप लोग काम जब लगाएं तो उसको रेगुलर बेसिस पे नया नया काम लगाते रहें, तो फिर देखना कि काफ़ी अच्छा रहेगा। काम का ये कि आप लगाते रहेंगे ना तो फिर सर्च इंजन में भी आ जाता है। मैंने कभी भी एसईओ नहीं किया, बहुत सी मैंने देखा है वीडियोस आती हैं, एड्स आते हैं कि एसईओ पे ये काम करें, पर होता क्या है कि अगर आपका काम अच्छा होता है ना और आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो फिर आपको किसी एसईओ की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल सिस्टम इतने एडवांस हो गए हुए हैं ना, विजुअली भी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी अम्मी की जो पेंटिंग सेल हुई है मैं उसको देख रही थी, तो उसका आ रहा था लिखा हुआ कि आपको अगर ये पेंटिंग पसंद है तो ये तो बिक चुकी है, पर आप इससे सिमिलर आर्ट वर्क्स जो है वो देख लें। तो वो विजुअली काफ़ी सिमिलर आर्ट वर्क्स उसके उनके एआई सिस्टम ने निकाल के दिए थे, जो कि वो कह रहे थे कि आप ये खरीद सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है इस तरह का काम। तो इस तरह भी होता है, अगर आपका आर्ट है
ایک پرٹیکولر اسٹائل کا. تو اب ویژولس پہ زیادہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں, آپ کو کچھ اتنا لکھنا نہیں پڑتا. ٹیگز وغیرہ ہوتے ہیں تھوڑے سے, وہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ آپ پینٹنگ کا نام لکھ لیں, اپنا نام لکھ لیں, اور بیسک کلرز تھوڑے سے لکھتے ہیں کہ کیا ہے, یا اس کا جو تھیم ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹیگ میں, کچھ ایک ورڈ جیسے واٹر ہے اس میں یا کچھ اور ہے, جو بھی ہے اسٹل لائف وغیرہ, وہ تو سب وہ پوچھتے ہیں کہ کیسا اسٹائل ہے آپ کا, کس طرح کی پینٹنگ ہے, کس طرح کا ٹاپک ہے, سبجیکٹ کیا ہے, وہ تو وہ پوچھتے ہیں. مگر اس کے علاوہ ٹیگس کی تھوڑی سی آپشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے, پر اٹ ڈزنٹ ورک اینی مور, کیونکہ وہ بہت زیادہ ویژولس پہ سسٹم اب چل رہا ہوتا ہے. تو اے آئی کے تھرو وہ لوگوں کا مائنڈ بھی ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. سب نے یہ سسٹمز لگائے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ بھی ایسا لگا ہوا ہے. یوٹیوب تو خیر ابھی کافی عجیب چیزیں سجیسٹ کر دیتا ہے, مگر اتنی انٹرسٹنگ نہیں ہوتی. آپ بس ایک ویڈیو غلطی سے دیکھ لیا آپ نے تو اسی طرح کی سجیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. مگر یہ سائٹس بہت زیادہ کام کرتی ہیں اپنے اوپر, اور ساچی آرٹ تو اسپیشلی بہت زیادہ کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ساچی آرٹ پہ ویوز بہت بڑھ گئے ہیں, تو کام تو ساچی آرٹ پہ بکتا ہے. اگر آپ لگائیں گے نا تو بک جائے گا, نہیں لگائیں گے تو نہیں بکے گا. اور مجھے بہت پاکستانیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ساچی آرٹ پہ سیل ہو گئی ہے, اب آگے کیا کرنا ہے. لوگ پینک کر جاتے ہیں نا, فرسٹ سیل ہو یا سیکنڈ, بعضوں کی سیکنڈ تھرڈ سیل میں بھی کوئی ایشو آ جاتا ہے, تو پھر وہ میسیج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ کافی لوگوں کی بکتی ہے. میری البتہ اتنی زیادہ نہیں بکی ہیں ساچی آرٹ پہ. میرے پینٹنگس کو ویوز کافی زیادہ ملے ہیں. سیلز ابھی تک صرف 2 ہی ہوئی ہیں, جس میں سے ایک ریٹرن ہو گئی تھی. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے, مائی فرسٹ سیل آن ساچی آرٹ اینڈ ڈرانگ, آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو میری نہیں ہوئی, لیکن اپنی اپنی لک ہوتی ہے. مجھے ساچی آرٹ میں اپنے کسی کیٹلاگ میں یا اپنی کسی کلیکشن میں بھی کور نہیں کیا. سو آئی ایم جسٹ اسٹرگلنگ اور ٹرائنگ, یو کین سے, کہ میں نیا کام کر رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا نظروں میں آ جاؤں, کچھ ایسے آبجیکٹس بناؤں, کچھ ایسے آرٹ ورک کی چیزیں بناؤں کہ جو اسٹینڈ آؤٹ کریں کراؤڈ میں سے. لیکن ادروائز جو ہے وہ لوگوں کا بہت زیادہ چل رہا ہے کام اس پہ, اور میری اپنی کو بھی ریکگنیشن ملی ہے, لیکن مجھے نہیں ملی ابھی تک. بٹ آپ نا انڈیویجولز, مطلب ہو سکتا ہے کہ میں یہ اب جس سے پلر آف آرٹ بنا رہی ہوں یا میں اور کچھ ایسا کام کر رہی ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے اور ساچی آرٹ کہیں کہیں فیچر کر دے. مگر آپ کی کوئی لک بھی ہوتی ہے ہر سائٹ پہ. ایچسی فیلڈ ذرا زیادہ بہتر رہا تھا. ساچی آرٹ بھی میرے خیال سے اچھا رہے گا. مجھے ساچی آرٹ بہت پسند ہے. اس پہ آرٹ ورک جو ہے نا, آپ کو وہ چیپ چائنا پروڈکٹس ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, یا چائنا کا نام نہیں اسے لینا چاہیے, بہت سارے ملکوں کے چیپ پروڈکٹس ہو سکتے ہیں, مگر آپ کو وہ پروڈکٹس نہیں نظر آ رہے ہوتے جو ایکچولی صرف اسٹکرز ہیں اور ان کو اوریجنل آرٹ کی کیٹیگری میں کھل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایچ سی پہ یہ بہت ایشو آ گیا ہوا ہے اب کہ اوریجنل آرٹ لکھو تو کچھ اور کھلنا شروع ہوتا ہے. ایون اوریجنل آرٹ کے سیکشن میں جاؤ تو تب بھی اوریجنل آرٹ آگے نہیں ہوتا, اور بہت سی فضول چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ جس کا اوریجنل آرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ساچی میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت لو کیٹیگری کا آرٹ آپ کو نظر ہی نہیں آتا, بہت اچھا آرٹ ہے لوگوں کا. تو آئی تھنک ساچی از ریئلی ریئلی گڈ, اور آپ اس کو اسٹارٹ کریں. اٹس ٹوٹلی فری. مطلب آپ کو کسی بڑے سے مال میں ایک چھوٹا سا کارنر بھی فری میں نہیں مل سکتا, بہت ہی ریئر ہوتا ہے, اور ملے گا تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ملے گا. مگر یہاں پہ دیکھیں اٹس ٹوٹلی فری, اور جو وہ چارجز زیادہ لیتے ہیں نا پروفٹ, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے ریٹرن کا بھی رکھا ہوا ہے سسٹم, جو کہ ان کے کھاتے میں جاتا ہے. اگر کسی نے ریٹرن کرنا ہے تو وہ پیسے آپ کو دینے نہیں پڑتے. ساچی آرٹ نے البتہ یہ چیز چینج کی ہے کہ شپنگ انہوں نے پہلے سے ہی آپشن رکھ دیا ہے, آپ نے خود کرنی ہے تو خود کر لیں. پہلے یہ نہیں تھا, پہلے کافی ٹائم لگ جاتا تھا. اگر ڈی ایچ ایل والے نہیں لے کے جاتے تھے تب آپ کو آپشن دیتے تھے کہ اب آپ خود بھیج دیں, مگر اب انہوں نے پہلے سے ہی سسٹم کر دیا. اور کسی بھی ٹائم ڈی ایچ ایل والے نہیں لے کے جاتے تو آپ خود سے پوسٹ کر کے ان کو ٹریکنگ نمبر نیا دے دیں. یہ انہوں نے ایک چینج کیا ہے سسٹم میں, مگر یہ سائن ان ہونے کے دوران چینج نہیں ہے, یہ بعد میں چینج آئے گا. مجھے بلکہ ایک لڑکی کا میسج آیا تھا, اکاڑا میں وہ رہتی ہے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ڈی ایچ ایل والوں نے اتنے بہانے بنائے, خود ہی اس نے ڈراپ کرنا تھا آرٹ ورک کو. تو وہ اس نے مجھے ڈاکیومنٹ بھی دکھایا, اس میں مطلب لسٹ تھی کہ یہ ڈاکیومنٹس لے کر آئے. اتنے سارے ڈاکیومنٹس, اتنی ساری چیزیں, اتنی ساری لائبلٹیز تھیں. اتنا فنی لگ رہا تھا نا, بالکل جس سے کسی کا موڈ نہیں ہے کام لے کے جانے کا اور وہ بہانے مار رہا ہے. بہرحال این او سی بھی لے کر آئے لاہور آرٹ کونسل سے. مطلب آپ جیسے ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں, اتنا کم سپورٹ کرتے ہیں نا.
बिजनेसेस को, और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें बिजनेसेस को इतना सपोर्ट किया जाता है, कोई छोटा मोटा काम भी करने लगे तो उसको इतनी फैसिलिटीज़ दे देते हैं वो, मगर यहाँ पे तो उसको ब्लॉक किया जाता है, जितना रोक सकते हैं ना रोक लेते हैं, इस तरह से आप कोई क्राइम करने लगे हैं। अभी तो आपका कभी बहुत सारा आर्टवर्क इकट्ठा बिक जाए ना, फिर आप देखना इतना इशू आता है जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया है, जैसे ये पैसे आए कहाँ से हैं, इतनी क्यूरोसिटी, इतना आपको ऐसे देखा जाता है। मैंने ये कई दफ़ा फेस किया है और मैं इतनी हैरान हो गई, मुझे लगा जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया है। मतलब आपकी बहुत सारी सेल हो ना तो आप वैसे ही बड़े बिजी होते हैं, आपके पास कुछ भी टाइम नहीं होता, इतना ज़्यादा काम करना पड़ जाता है ना कि ऑल्दो आपका अपना काम होता है लेकिन अब थोड़ा सा वो आप बाउंड हो जाते हैं, रूटीन में आपको आदत भी नहीं होती है इतना पंक्चुअल होके काम करने की, क्योंकि अपना काम समझ के जब मूड हो आप कर लेते हैं। होता है थोड़ा सा ना, चाहे आप जितना मर्जी उसको सीरियसली लें और आप जितना मर्जी उसको उसमें इंटरेस्ट रखते हो, फिर भी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेते हैं अपनी डेली रूटीन में, जो कि कंफर्ट के हिसाब से अपने, उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और आप ऐसे मजदूरों की तरह काम भी नहीं करते रहते। मगर जब वो सेल होती है ना तो फिर आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, अनविलिंगली भी आप करते जाते हैं। साथ में अगर इस तरह की चीज़ आ जाए कि आपने कहाँ से लिए हैं ये पैसे, कहाँ से कमाए हैं, और इतना इतना शक की नज़र से आपको देखना शुरू कर दिया जाए जैसे आपने कोई जुर्म कर दिया है। एंड आई वंडर कि ऐसा क्यों है। जब उसने बताया कि इतना ज़्यादा उसने सफ़र किया है और इतना तंग किया है साची आर्ट पे सेल होने के बाद DHL वालों ने, फाइनली उसने खुद आर्ट वर्क भेजा। तो आप लोग ये माइंड में रखना कि आर्ट वर्क आपको खुद ही भेजना पड़ेगा, DHL इज़ नॉट गोइंग टू, या FedEx वगैरह नहीं लेंगे, बहुत कम चांस है। शायद छोटी सी पेंटिंग हो, रोल हुई हो तो मे बी वो ले लें, अदरवाइज चांस नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका कार्ट में किसी ने काम डाला हुआ है तो आपने क्या करना है और क्या चीज़ आपने नहीं करनी। अगर आपको लगे कि कार्ट में काम है तो आपने और आर्टवर्क बना के लगाना है ताकि उनको मैसेज जाए कि इस आर्टिस्ट ने और आर्टवर्क लगाया है। तो उससे तो प्रोफेशनल थोड़ा सा इम्प्रेशन आएगा, और दूसरा ये कि आपका काम बिकने का चांस और ज़्यादा हो जाएगा, उनके पास और वैरायटी हो जाएगी, मे बी वो एक के बजाय 2-3 आर्टवर्क्स ले लें, और उसे सिमिलर आर्टवर्क भी आप बना सकते हैं, यानी कि जो बिकने वाला है उससे मिलता जुलता भी बना सकते हैं आप, और वो भी लगा सकते हैं। दूसरा ये कि आपने जो प्राइस है ना, मेरी सजेशन ये होगी कि कम नहीं करनी है आर्टवर्क की, क्योंकि जिसने कार्ट में डाला होता है ना उसको वो प्राइस मंजूर होती है। वैसे भी साची पे कोई अपनी ऑफर दे सकता है, अगर उसको कम करवानी होगी ना वो खुद ऑफर आपको दे देगा, तो आपको खुद सच कम करने की ज़रूरत नहीं है। देख के कार्ट पे काम डला हुआ है, कोई खरीद नहीं रहा तो लेट्स ब्रिंग डाउन द प्राइस, ऐसा नहीं करना आपने। और भी आपके कोई क्वेश्चंस हों या कन्फ्यूजन्स हों तो आप पूछ सकते हैं, और अपना काम लगाएं, ज़रूर बिकेगा इंशाल्लाह। ज़्यादा सोचें ना कि बिकेगा या नहीं, ये काम ऐसा है कि आप लगाते हैं तो लोगों का दिल करता है कि ये ख़रीद लें। सो आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे बात करूँगी। खुदा हाफिज़।